10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, पिछले कक्षा में शब्द ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में जिन शब्दों के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में कुछ पद होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनका कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। ऐसे पदों को अविकारी या अव्यय पद कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, भी, लेकिन, तेज, नहीं, हमेशा, बहुत। इन शब्दों के रूपों में कोई भी परिवर्तन नहीं होते। आगे देखेंगे इनके भेद। तो बच्चों, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, इसलिए, शायद, क्योंकि, आजकल, तुरंत, यहाँ, वहाँ आदि। अब देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, स्थितिवाचक और दूसरा दिशावाचक। क्रिया विशेषण के दूसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके भेद देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, पौनः पुण्यवाचक। क्रिया विशेषण के तीसरा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे जानेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 भेद होते हैं। पहला है प्रकारवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा स्वीकृतिवाचक, पांचवा निषेधवाचक, छठा आकस्मिकतावाचक, सातवां कारणवाचक, आठवां प्रश्नवाचक, नौवां अवधारक। अब देखेंगे क्रिया विशेषण के चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, अधिकतावाचक, दूसरा न्यूनतावाचक, तीसरा पर्याप्तवाचक, चौथा श्रेणीवाचक और पांचवा है तुलनावाचक। इस प्रकार हम अव्यय में देखते हैं कि अव्यय के पहला बेटा अर्थात पहला प्रकार जिसका नाम क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। अर्थात अव्यय के बड़ा बेटा का नाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के 4 बेटा। उसमें पहला देखते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक के 2 भेद, कालवाचक के 3 भेद, रीतिवाचक के 9 भेद और चौथा परिमाणवाचक के 5 भेद। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हम क्रिया विशेषण के भेद के बारे ही जान रहे थे। आगे देखेंगे संबंध बोधक अव्यय अर्थात अव्यय के दूसरा भेद। ये वाक्य में एक पद से दूसरे पद का संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बाद, के पश्चात, के आगे, के पीछे, की तरफ, के निमित्त,
आदि। संबंधबोधक अव्यय के भेद के बारे जानेंगे। तो संबंधबोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कारणवाचक, चौथा साधनवाचक, पांचवा विषयवाचक, छठा व्यतिरेकवाचक, सातवां सादृश्यवाचक, आठवां विरोधवाचक, नौवां सहचरवाचक, 10वां तुलनावाचक, 11वां दिशावाचक, 12वां संग्रहवाचक और 13वां विनिमयवाचक। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्यय के दूसरा बेटा का कितने नाती? 13 नाती, अर्थात बड़ा परिवार खुशी परिवार। आगे देखेंगे अव्यय के तीसरा भेद, अर्थात अव्यय के तीसरे बेटा समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, अर्थात जो अव्यय दो या दो से अधिक पदबंधों उपवाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, क्या क्या, न, चाहे या, परंतु, अपितु, किंतु आदि। इसके भेद के बारे जानेंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। अर्थात अव्यय के तीसरे बेटे समुच्चय बोधक अव्यय के कितने नाती? 2 नाती। अब अव्यय के चौथा भेद के बारे में जानेंगे। चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये वक्ता के विस्मय, आनंद आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका उच्चारण विशेष अनुतान के साथ होता है, जैसे वाह, शाबाश, हे राम, बाप रे, उफ, अरे, हाँ, धिक, छी छी, राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया आदि। अब इसके भेद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम पहले ही जान चुके कि बड़ा परिवार खुशहाल परिवार, अर्थात इसके भी कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। पहला है हर्ष, दूसरा शोक, तीसरा विस्मय या आश्चर्य, चौथा अनुमोदन या स्वीकृति, पांचवा तिरस्कार या घृणा, छठा अस्वीकृति, सातवां संबोधन, आठवां अभिवादन, नौवां आभार और 10वां है आशीर्वाद। इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्यय के चौथा बेटा अर्थात सबसे छोटा बेटा का कितने बेटे से कितने नाती? उनसे 10 नाती। तो बच्चों, हम अव्यय के बारे में जानें, अव्यय के भेद के बारे जानें और उनके भेद के बारे भी जानें। हम लोग पुस्तक से एक एक भेद के बारे में बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। एक बात अच्छे से जान लें कि जितने भी भेद हैं उनके जितने भी भेद के उदाहरण हैं जिनके रूपों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, अव्यय यहीं समाप्त होता है।